देखो आराध्य देव का प्रेम देखो। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। पलक झपकने के समय को भी प्रियाजू से कभी विमुख नहीं काट सकते लालजू। हर समय उनका ध्यान और नाम, प्रेम विवश होकर राधा 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 और राधा रूप का ध्यान, यही हमें करना है, यही हमें होने पे लाना है। करते करते होने पे आ जाना कि स्वाभाविक हो रहा है। प्यारी जू का नाम चल रहा है और नाम के प्रताप से रूप का परिचय मिल गया है। देखिए रूप नाम आधीना। अगर नाम जब नहीं है तो जो नाम ही रूप प्रकाशित करता है, वो रूप कभी कहीं भी किसी भी तरह से देखा नहीं जा सकता, ना उदाहरण दिया जा सकता है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही काशो पट करिए। हमारी श्यामाजू की समानता उदाहरण में देने के लिए सिर्फ श्यामाजू है। न देवलोक में कोई सुंदरी अप्सरा है, न भूलोक में, न रसातल में। स्वामी जी महाराज कहते न पाछे होती ना बहु हूं, न आगे हूं हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये जो प्यारी जू का रूप है, प्रतिक्षण प्रेम जैसे वर्धमान है, ऐसे रूप वर्धमान है। ये बिना श्यामाजू की सखियों की कृपा के ना ममता हो पाती है और ना इस रहस्य को कोई जान पाता है। जिनकी सब आराधना करते, चाहे जो संप्रदाय हो, वो प्रभु है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो हमारी प्यारी जू से कहते हैं। प्यारी जू, जैसे हम आपकी आंखों में अपन को देख रहे हैं, ऐसा आप मेरी आंखों में देख रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कौन ऐसा है जिनको ये मोहित न कर लेते हो। बड़े बड़े मुनियों के मन को बलात् आकर्षित करके अपने दासत्व को प्रदान कर दिया। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। ये अवतार लीला का रूप देखा था। अनादि अनंत महामहिम श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान जो बिहारी जू का रूप है, वो आगम निगम पुराण अगोचर है कि जो बिहारी जू के चित्त को चुरा ले, अधीन कर ले बिहारी जू को, ऐसी हमारी श्यामा जू है। प्यारी जू जैसे तेरी आंखिन में हो अपन पो देखत हो, ऐसे तुम देखती हो किधो नाही। हो तो सो कहो प्यारे, आँखि मूंद रहो तो लाल निकसी कहाँ जाए। मोह को निकसिबे को ठोर बताओ, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। कौन बोल रहे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। कैसे कोई जानेगा राधा किशोरी को। साची कहो बलिहारी जाऊं, आपके चरण पढ़ूं, आप मुझे ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं हर समय आपको देखता रहूं। क्या रूप है, क्या अद्भुत आकर्षण है, क्या प्रेम है कि जो स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनि योगींद्र ज्ञानेंद्र के भी चित्त का अपहरण बलात् कर लेते हैं, वो प्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, ये प्रेम धाम है। इसीलिए जो आगम निगम पुराण गोचर के रहस्य को जानने वाले भी हैं, उनके लिए भी ये अगम्य रस है। ये तो अहो भाग्य, स्वामी जी ने कृपा करके धाम में बुलाया और अपने
अद्भुत रहस्य को जानने वाले रसिकों का संग दिया। मोको निकशबे को ठोर बताओ, साची कहो बलि जाऊं लागो पाही। मैं बलिहारी जाता हूं, आपके चरण पड़ता हूं, आप वो उपाय बता दो जिससे मैं निरंतर आपको देखता रहूं। ये कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े महापुरुष जिनकी आराधना कर रहे हैं, तो हमारी छाती नहीं फूलती कि हम किन प्रियाजू के। देखो, जितना भी बल है त्रिभुवन में, हमारे प्रभु का ही अंश बल का आता है। तो वो महाबली होते, चाहे पवन हो या पवन पुत्र हो, कोई भी अभेद भुजदंड मूल पीन अंश सानुकूल, महाबली श्री हरि की भुजाओं के अंश से ही बलवान है। चाहे जितना बड़ा लोकपाल स्वयं काल भी इन्हीं के बल से सबके प्राणों का अपहरण करता है। कोई भी हो त्रिभुवन में, इनसे बड़ा बलवान नहीं। लेकिन हमारी प्रियाजू का बल देखो। देखो माई अबला के बल राशि, देखो देखो इन बल राशि को देखो। अगर कोई समझता हो कि इनमें बल नहीं, तो जरा देखो हमारी स्वामिनी जी का बल। अति गज मत निरंकुश मोहन, ये ऐसे महान गजराज हैं कि आज तक इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे। हे परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी आज्ञा का पालन भगवान शंकर और शनकादि करते हैं। शिव और शनकादि पर शासन करने वाले ये योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु, ये आज इस प्रियजन को लेकर उनकी वेणी गूंथ रहे हैं। संबोधन मात्र करते हैं, हिम्मत नहीं पड़ी कि राधा बोल दे। अगर राधा बोल दे तो समाधि लग जाए महाराज सुखदेव जी की। फिर 7 दिन में शरीर पूरा होना है परीक्षित का, तो इनको परम पद कैसे मिलेगा? इसीलिए बस संकेत किया है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि जिनकी आराधना करते हैं, वो एक है। कौन है? बोला नहीं। अनयाराधितो नूनम, स्वयं भगवान जिनकी आराधना करते हैं उनको कहते हैं राधा। बस अर्थ बोला, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि स्वयं जिनकी आराधना करते हैं। हरि कह रहे, साची कहो बलि जाऊं, आपके चरणों में मस्तक रखता हूं, बस हमको वो उपाय बता दो जिससे मैं हर समय देखता। तो हम राधा शरणागत हैं ऐसी स्वामिनी की, जो अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। आज तक कोई पास ही ऐसा नहीं तैयार हुआ कि मोहन को बांध सके। हां, इनके द्वारा बहुत से पाशों का निर्माण हुआ जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। वरुण पाश, काल पाश, नाग पाश, ब्रह्म पाश, बड़े बड़े पाश हैं। लेकिन ये सब पाश जितने हैं, इनके समीप आते ही सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी दिव्यास्त्र हो, जहां भगवान का, इसीलिए अर्जुन को कोई भी दिव्यास्त्र छू भी नहीं पाया। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का संधान हुआ, भगवान के सामने आते ही सब शांत हो जाते थे, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता था। लेकिन एक पास महारानी जी का, जिसे लट पास कहते हैं, ऐसे निरंकुश, ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को बांध लिया। देखो बल का प्रभाव, इन महाबली श्री हरि को एक लट पास ने बांध लिया। ये सखियों का सुख है, बाहरी इस बात को नहीं जान सकते। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। कैसे दैन्य हो रहे हैं, कह रहे हैं हाउ बलि जाऊं, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं, लागो पाही, मैं आपकी चरण वंदना करता हूं। श्रीमद राधा सुधानिधि। ये रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। आहा, पीछे याद होगा सत्संग में कि श्री सूरदास जी कहते हैं
इनके चरणारविंद त्रिभुवन का टीका है। कोई भी हो, सब अपने ललाट को घसते हैं इनकी चरण रखने की चौकी में, और ये अपने ललाट को पधराते हैं गोरे चरणारविंद। बाहर कोई नहीं जानेगा, ये अंतर महल की बात है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तुम्हें देखो चाहत, और सुख लागत काहि। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे, श्यामा जी, ये बिहारी जी की एक ही केवल इच्छा है, ये आपको निरंतर देखना चाहिए। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनका चरण धोवन भगवान महादेव जी हर समय सर पे धारण करते, गंगा जी, जिनकी चरण कांति का चिंतन कर कर बड़े योगी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। भक्तजन जिनके चरणों का आश्रय लेकर दुरंत माया पर विजय प्राप्त करके परमानंद में मगन हो जाते हैं, वो प्रभु हैं। कैसा सौभाग्य जिनको महारानी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। स्वामी जी महाराज ललिता जी के अवतार हैं। ये कह रहे हैं कि हे श्यामा जी देखो तो, ये बिहारी जी की केवल एक ही इच्छा है, वो आपको भर नेत्र देखना चाहते हैं। क्या देखा नहीं क्या? बोले नहीं, ऐसा ही प्रेममय रूप है कि देखते हुए भी देखने की प्यास बढ़ रही है। अरबरात मिलवे को निश दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। ये हमारी प्यारी जू का सिर्फ ये रूप प्यारी जू का रूप है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तुम्हें देखो चाहत, और सुख लागत काहि। एक सुख की केवल आशा है, आपको देखने। ये आंतरिक उपाय है भगवत प्राप्ति का, जिसके मुख में राधा राधा राधा, श्यामा श्यामा श्यामा, लाडली लाडली लाडली, लालजू उसके अधीन हो जाते हैं। जब लालजू रीझ गए तो कल्याण मोक्ष प्रेम सब सुलभ हो गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो हरि नाम जप करते हैं, कृष्ण नाम, राम नाम। उनको जो कृपा प्राप्त होती तब ये प्रेम रस का अनुभव होता है, और प्रेम रस समुद्र का सार रूप हमारी प्रिया जो है। इसीलिए साची कहो बलि जाऊं लागो पाही, बस चित्त का समाधान कर लीजिए। अब ये जीवन प्रियालाल को है, प्रियाजू को है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप। श्रीधाम वृंदावन में जुगल प्रीति स्वाभाविक हो जाएगी, आप मान लीजिए। ये धाम की अद्भुत महिमा है। वेद रसकन को बानी, अपने चित्त को सर्वत्र से हटा करके रस वाणियों के गायन में लगा दो, कुछ समझ में आवे या ना आवे। ये जो रोज एक पद गा रहे इसे केलीमाल जू कहते हैं। ये ललिता जू के द्वारा रचित श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रूप में जो है ये महारस है। हित सजनी जू वंशी अवतार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू, ये श्रीमद चतुरासी जी स्फुटवाणी यमुनाष्टक श्रीमद राधा सुधा निधि, 2 पत्र ये रचनाएं पाई गई। महान रस में डूबे हुए अद्भुत रसिक, अद्वितीय निष्ठा प्यारी जू के चरणों में श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री नागरीदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इन महापुरुषों की वाणियों का यदि आप गायन कर रहे हो, भले कुछ समझ में ना आवे, पर आपको प्यारी जू की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। हमारी प्रार्थना है आपके ऊपर हमारी प्रियाजू ने कृपा किया है, आप भी हमारी बोल सकते हैं। जैसे कहा जाए प्रियाजू सबकी है, हमारे बर्दाश्त नहीं होगा, वो हमारी प्रियाजू है। आप बोलो अपनी प्रियाजू। हमारी प्रियाजू सिर्फ हमारे हृदय मंदिर की प्रियाजू है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। ये हमारे हृदय की प्रियाजू सार्वजनिक नहीं है, हमारे ऐसे आपके हृदय की, आपके हृदय की, आपके हृदय की, उसमें कि प्रियाजू तो सबकी है, ये तुम्हारी मति होगी। नहीं, प्रियाजू केवल मेरी। ये जब किसी ने पूज्य पाद उड़िया बाबा से कहा
कि कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, बाबा क्या है सही है? तो उनका बहुत सही है। भक्त वही है जो अपने प्रभु में बंटवारा नहीं देखता, बर्दाश्त नहीं है, केवल मेरे प्रभु। ऐसे हर भक्त के हृदय से आना चाहिए, केवल मेरे प्रभु, केवल मेरे प्रभु। हाँ, आपके प्रभु हैं, उनका भी कृष्ण नाम है, लेकिन जो मेरे हृदय में खेलते हैं वो तो एक क्षण के लिए कभी अलग नहीं होते, तो आपके कैसे हो सकते हैं? वो तो सिर्फ मेरे हैं, मेरे पास आठों पहर रहते हैं। ये यहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। प्रेम में सब विस्मरण हो जाता है, केवल इतना रहता है, मेरे मेरे मेरी प्रियाजू, मेरे प्राण प्रीतम लालजू महाराज। उपासना, उपास्य देव के समीप रहना, उपासना का अर्थ ही है हर समय अपने उपास्य देव के समीप रहना। उपास्य देव की समीपता, उपास्य देव की लीला स्थली का सेवन, बंधन, चिंतन इससे होती, पक्का समझ लेना। बिना उपास्य देव की लीला स्थली का सेवन किए, चिंतन के, आराधन के, आराध्य देव में वो प्रीति नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए जो जहां की उपासना में आसक्त है वो उपास्य देव की लीला स्थलियों का दर्शन, सेवन, चिंतन अति आसक्त हो जाए। यहां मेरी प्रियाजू ने लीला की, यहां लालजू ने लीला की। ये जो आप ब्रजभूमि में आए, ये एक एक कण महाप्रेम में है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, किसी भी दिशा से वृंदावन को तुमने नमस्कार करना शुरू कर दिया, ये अक्षरशः सत्य मानना। कल चर्चा हुई थी कि श्लोक में, अब नवीन आगे के श्लोक में भी इसे कह रहे हैं, नमन मौलि वृंदा विपिन दिश सर्वोन्नत तमो मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्ता प्रियतमः ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवद विभूतेर भागीसो भवति जगताम तद्भृति परः। जो कई बार वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करके प्रणाम करता है, बार बार, वो एक दिन ऐसी पदवी को प्राप्त होता है कि सर्वलोक उसको नमस्कार करते हैं। लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति दोनों की प्राप्ति के लिए श्री वृंदावन को प्रणाम करना, श्रीपाद कह रहे, बहुत बड़ा साधन है। आप जहां हो वृंदावन की दिशा की तरफ मुड़कर बार बार प्रणाम करो। कल था कि एक बार जो प्रणाम करेगा वो जगत बंधनी हो जाएगा। आज कह रहे हैं चाहे जिस दिशा में हो, बस वृंदावन की दिशा की तरफ मुख करो और बार बार प्रणाम करो। वृंदावन कृपा करेगा तो सर्वोन्नतमो, उत्तम से भी उत्तम आपकी उन्नति कर देगा। सच्ची मानिए, सबको यही आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है, जो हो सकता है वो तो हो ही सकता है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। ऐसा होता है कृपा का स्वरूप। वृंदावन को प्रणाम करने का मतलब समस्त ऋषिकों को प्रणाम करना, बड़े बड़े परमहंस जो यहाँ खगमृग पशु पंछी के रूप में, उनको प्रणाम करना, और प्रिया प्रीतम को प्रणाम करना, यमुना जी को प्रणाम करना, रजरानी को प्रणाम करना, यहाँ की समस्त भगवत स्वरूपों को प्रणाम करना, वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुकृत आपको एक साथ मिल रहा है, इतने महाभागवत, इतने भगवत स्वरूप, इतनी महिमामय भूमि और प्रिया प्रीतम सबको प्रणाम पहुंच रहा है। इसलिए नमन मौलि वृंदा विपिन दिश सर्वोन्नतमो, जो अपनी उन्नति लोक परलोक की चाहता है वो वृंदावन को बार बार प्रणाम करे, ऐसा आदेश करते हैं श्रीपाद। और जो वृंदावन में रह रहे उनको तो प्रणाम करना ही है, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम का परम सुख वर्धन करने वाला ये वृंदावन है। हम हृदय से और बाहर मस्तक से भी बार बार इस रज को प्रणाम करते हैं, इस धाम को प्रणाम करते हैं। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो कोई भी अपराध आपको परास्त नहीं कर पाएगा। जब आप शयन करने जाएं
तो शैया में चढ़ने के पहले वृंदावन को प्रणाम करें, पंचांग, फिर हाथ जोड़कर आंख मूंदकर प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हुए, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महान प्रेमी जनों, हमारे शरीर से, मन से, वचन से, जान में या अनजान में कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपराधी से अपराध बनना स्वाभाविक है, हे नाथ क्षमा कीजिए। जब जगे तब पहले वृंदावन को प्रणाम करके प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, हे प्रभु ये जीवन आपको समर्पित है, हमारी दिनचर्या, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वृत्ति आपके श्री चरणों से जुड़ी हो, ऐसी मुझे सामर्थ्य देना। अपनी दिनचर्या में लग जाओ, चाहे धामवासी हो या धाम के बाहर हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखना आपकी आध्यात्मिक और लौकिक कैसे उन्नति होती है। बड़ी दिव्यता है समर्पण में, आश्रय में। मनात् प्रीतो वृंदावन भूमि समस्तः प्रियतमः, जिसने वृंदावन की भूमि से प्यार कर लिया, वास्तविक जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सदगुरु वृंदावन। मैं जीवित नहीं रह सकता वृंदावन के बिना, ऐसा जिसके हृदय में आ गया है तो कह रहे हैं समस्त प्रियतमों का प्रीतम बन जाएगा। क्या भाव है? समस्त प्रियतमों के प्रीतम है प्रियालाल, वो प्रियालाल का प्रीतम प्यारा बन जाएगा। प्रीतम होने तो सर्वश्रेष्ठ प्यारा, वो प्रिया प्रीतम का लाडला बन जाएगा जो वृंदावन से प्यार करेगा। सुनते थे पहले कि वृंदावन पकड़ लेता है, और समझ में नहीं आता था कि कैसे पकड़ लेता है। उनकी कृपा से कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि कैसे वृंदावन पकड़ लेता है, कि वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम जी नहीं सकते। वृंदावन ही हमारा जीवन है, वृंदावन के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे पकड़ लिया, सोच नहीं, जैसे हम बिना श्वास के नहीं जी सकते, हम जैसे बिना जल अन्न आदि के बहुत दिनों तक प्राण धारण नहीं कर सकते, ऐसे वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे श्वास थोड़ा समय, कितने सेकंड रोक पाओगे, इसके बाद प्राण निकल जाएंगे, ऐसे ही जैसे मछली को जल से कितने समय तक अलग कर सकते हो, वो प्राण छोड़ देगी। ऐसी प्रीति हो जाए वृंदावन से, तो कह रहे वृंदावन क्या करेगा? समस्त प्रियतमों का प्रीतम बना देगा। समस्त प्रियतमों के प्रीतम है श्यामा श्याम, मतलब श्यामा श्याम का वो प्यारा ऐसा लाडला हो जाएगा कि जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं, अगर एक पलक झपकने को भी मैं सेवा में हूं और नहीं देख पाए तो भगवत भगवत पुकारने लगते हैं। श्यामा श्याम कहां है भगवत ऋषि जी? भगवत ऋषि जी ने अपनी वाणी में लिखा कि अगर पलक झपकने के लिए भी इधर उधर सेवा में हो जाऊं तो पुकारने लगते, कहां है? क्यों? इतना प्यार प्रिया प्रीतम करने लगे हैं। ये वृंदावन की कृपा। ददात किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत स्वरूप। यदि वृंदावन में वास करने वाले की थोड़ी भी सेवा, ददात दान, जैसे वृंदावन अखंड वास कर रहा है, वस्त्र की सेवा कर दी, भोजन की सेवा कर दी, भगवान ने व्यवस्था करी है तो वास की सेवा कर दी। ये देखा जीवन में वृंदावन वास करना बहुत कठिन है। कल किसी ने प्रश्न किया कि आपका ये बहुत छोटा एकांतिक का स्थान, आप बड़ा क्यों नहीं बनवा लेते? आज जो तुम 25 बैठ के सुनते हो तो 25 लाख बाहर सुनते हैं, और सबकी बुद्धि में जो फर्क पड़ रहा है उसका कारण है अध्यात्म। केवल अध्यात्म कभी बिकता नहीं, जो बिकता है उसे अध्यात्म नहीं कहते। धैर्य पूर्वक चलना, ये जो साधकों की जीवन व्यवस्था में श्रीपाद कह रहे हैं, ददत किंचित वृंदावन। अगर थोड़ा भी कुछ है, तुम्हारे पास 4 रोटी की व्यवस्था है, 1 रोटी किसी वृंदावन वासी को पवा दो, ऐसी व्यवस्था। अगर आपको व्यवस्था है, सर्दी का समय है, 4 कंबल ले आए किसी ऐसे जो सो रहे फुटपाथ में, जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं, जिनकी व्यवस्था, किसी एक वृंदावन वासी की सेवा हो जाए तो बोले तनुभृते सर्व भगवत विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद भृति परा। वृंदावन वास की व्यवस्था सीधे प्रियालाल की प्राप्ति। ये जीवन धन के लिए नहीं, प्रियाजू के लिए। हां,
जब ये सब अपनी अपनी नौकरियां, अपने अपने व्यापार छोड़ करके भगवत मार्ग में आ रहे हैं, तो मेरी महारानी जी उनकी व्यवस्था किसी को भी निमित्त बना करके ऐसे करती। यहां कभी ऐसी भावना नहीं है कि इतने लोग आते हैं, ये कुछ दे। सच्ची जो हमारी सेवा में श्री जी की खड़े हैं, उनको पहले से ऐसे पुष्ट कर दिया गया है। और इस जीवन को तो श्री जी ने पहले से ही आवे पे तपा करके, अब ये आकांक्षा थोड़ी है कि कोई दे। हम इसीलिए कभी आप सत्संग में दान धर्म की चर्चा नहीं सुनेंगे, सीधे अध्यात्म की चर्चा। अब ये श्लोक आया इसलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तुम्हारी जेब में क्या दम है? अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके आगे माथा झुकाता है, हम उनके दास है, फिर तुम्हारी तरफ देखे तो धिक्कार है हमारे जीवन को। फिर हम जाना ही क्या, फिर जाना क्या? श्रीपाद कह रहे, ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत विभूतिर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परहा। जिसने श्रद्धा करके वृंदावन वास करने वाले को किंचित कुछ सहयोग कर दिया। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। जब उनको जैसी व्यवस्था करनी होती, देखा है, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। विश्वास कर ले सब। आप क्या समझते, वृंदावन वास कठिन मोरे माई, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा कि नहीं मेरा कोई नहीं, अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा वृंदावन। जब नजर हुई उनकी तो आप देख ही रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि वृंदावन वासी की अगर इतनी भी सेवा हो गई तो कह रहे हैं कि भगवान की समस्त विभूतियां उसको वरण कर लेंगी। और पक्का देखा हमने, ददत किंचित वृंदावन, किंचिन मात्र तनुभृते, जिसने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया, ऐसे उपासकों की किंचिन मात्र सेवा बन जाए तो भगवान की समस्त विभूतियां उसका वर्ण कर लेती। क्या वर्ण कर लेती? वो भगवत प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत दुर्लभ बात, भगवत प्राप्त हो जाता है। ये भगवत प्राप्ति क्यों हुई बिना साधना के उसको? क्योंकि जो साधन कर रहे हैं वृंदावन में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जैसे मां को प्रसन्न करना हो तो बेटे को दुलार करने लगो। कोई मां है अपने बच्चे को ले उसको टाफी दुलार, तो उसकी करुणा वात्सल्यमयी वृत्ति तत्काल, नहीं भाई साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं बहुत प्यारा बच्चा, वो आपकी तरफ करुणा दृष्टि से देखेगी। भगवान के लाडले हैं साधक जन, इनकी छोटी मोटी वृत्तियों को मत देखना। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, मेरे प्रभु उनको ऐसे देखते हैं जैसे किसी का इकलौता प्यारा लाडला अधिकारी संपूर्ण वैभव का, ऐसे अपने भक्तों को देखते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बिल्कुल सत्य मानना, अगर उनके लाडिलों को जरा भी आपने दुलार कर दिया तो हरि की सीधे करुणा दृष्टि होती है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से दृष्टि नहीं प्राप्त की जा सकती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से दृष्टि प्राप्त होती। गजेंद्र भगवान का भक्त है, उसका उद्धार बाद में हुआ, पहले ग्राह परम पद को पहुंचा, क्योंकि भले वैर भाव से सही उसने चरण पकड़ा था भक्तराज गजेंद्र का। तो पहले सुदर्शन पार्षद ने उनका स्पर्श करके ग्राह को पहले परम पद भेजा, फिर बाद में बचाया गजराज को। जो भक्त का चरण आश्रय लिए हुए भगवान की करुणा दृष्टि सबसे पहले उसमें जाती। इसीलिए हर वैष्णव संप्रदाय में दास दासोहम की महिमा है। जो भगवान के भक्तों के चरणों की दासता स्वीकार कर ली, वो कैसा भी हो भगवान उसे परम पद देते। अपने भक्तों से भी ज्यादा प्यार अपने भक्तों की भक्ति करने वाले से प्रभु करते। इसीलिए यहां कहा ददत किंचित वृंदावन तनुभृते, जो वृंदावन को अपना शरीर दे चुके हैं, अर्थात अखंड वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम के उपासी, ददत किंचित थोड़ा भी, ददत किंचित वृंदावन तनुभृते, अगर थोड़ी भी सेवा की भावना की तो स्वयं भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। आप उस सरिस चाहे सबकी ना, ये इतना कृपालु वृंदावन है। चलो देखो तो निहाल कर देती हैं श्री जी। वृंदाटव्याम भव्या विदधति न कथम वास्त्र मात्रंच नित्यम। ऐ दुर्भागी, क्यों विषयों में भटक रहा है? ये अपनापन से डांट रहे हैं। यदि तुम परम पद चाहते हो
तो वृंदावन आ जाओ। बहुत कठिन है परम पद, पर वृंदावन तुम्हें ऐसा संग प्रदान करेगा कि बहुत सरल हो जाएगा परम पद, बहुत सरल हो जाएगा। दुर्भागी व्यक्ति विषयों में फंसता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं परम पद के योग्य नहीं हूं, तो बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, पक्का। आपको स्वाभाविक धाम की कृपा पर कभी संशय नहीं होना चाहिए। एक महाभागवत के द्वारा सुनाई हुई कथा करें कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी अपने मित्र के साथ वृंदावन आए। तो उन्होंने कहा, विनोद में उनके मित्र ने कि तुम ज्योतिष का कोई चमत्कार दिखाओ। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आप आए हो, बस इसी आने के समय से लेकर ज्योतिष विचारी जा सकती है, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, बोले देखो ये व्यक्ति वृंदावन आया है, इसका कल 12 बजे शरीर छूटेगा और ये प्रेत योनि को प्राप्त होगा। ये महत अपराधी है, पता नहीं कृपा हो गई, धाम आ गया। बोले अब हम तो रुकेंगे, इसके पीछे पीछे चलेंगे, जहां रुकेगा। कल 12 बजे तक हम देखेंगे तुम्हारी ज्योतिष झूठी है सत्य। ठीक 12 बजे परिक्रमा मार्ग में आया वो व्यक्ति, एक सांड ऐसे रज से क्रीड़ा करके तो उसकी सींगों में रज आदि लगी। उसको एकदम काल का आवेश आया, उस व्यक्ति के पेट में अपने सींग ऐसे घोप दिए, तत्काल मर गया। जीव मरा तो पवित्र तपस्वी ज्योतिषाचार्य जी ने देखा, कहा देखो तुम 12 बजे वाले सीन केवल देख रहे हो कि मेरी ज्योतिष सत्य, मैं जो देख रहा हूं आश्चर्यचकित है। इसे प्रेत योनि प्राप्त होनी थी इसके कर्मानुसार, लेकिन ये तो दिव्य तेजोमय होकर अंतर्ध्यान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने वृंदावन के किसी महारसिक जन के समीप गए और उन्होंने बताया कि मुझे ज्योतिष के प्रभाव से तीनों कालों का ज्ञान है और मैं अपने जितेंद्रिय और संयमता पूर्वक तप पूर्वक रहता हूं। मैंने ये दृश्य देखा। तो उन्होंने कहा जो तुमने देखा उसके आगे की बात मैं बता देता हूं। उस सांड के सींग पर वृंदावन की रज थी। रज जे ही उदर में गई और उसके प्राण निकले तो प्रियाजू के पास सीधे वो पहुंच गया। जे रेणु पर मरि वो मंगल आए। कह रहे यदि परम पद की आकांक्षा है तो तुम वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, बड़ी अद्भुत महिमा है। तुम धाम के रज का सेवन करो, धाम वास कर लो, जितने दिन कर पाओगे उतना ही तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। परम पद मिलना बड़ा कठिन है, जिसको अभी आप 2 दिन से चर्चा में सुन रहे हैं। स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का, तीनों शरीरों के चिंतन और राग का त्यागी वो मोक्ष पद का अधिकारी होता है, प्रेम नहीं, मोक्ष पद का। और जो जीवन मुक्त महापुरुष है वही अनुराग रस को प्राप्त होता है। 2 दिन से चर्चा हुई थी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, अंतःकरण चतुष्टय, 5 प्राण, पंचभूत रचित स्थूल देह और ये सूक्ष्म देह। अब कारण देह वर्णन करते हैं। अव्यक्त में त्रिगुणैर निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। ये जो कारण शरीर है इसे स्वभाव कहते हैं, जो 3 गुणों से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। कभी सात्विक किसी का स्वभाव बढ़ गया तो बहुत अच्छे स्वभाव का है, कभी राजसिक स्वभाव बढ़ गया तो बड़ा भोगी प्रवृत्ति का, और कभी तामसिक स्वभाव बढ़ गया तो बड़ा हिंसक और क्रोधी। ये तीनों मिश्रित चलते हैं। कभी बड़े बड़े हिंसकों में भी दया देखी जाती है, कभी कभी बड़े बड़े दयावानों में भी हिंसावृत्ति आ जाती है। वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों का मिश्रण स्वभाव चलता रहता है। ये स्वभाव ही कारण शरीर है। जैसे जागृत अवस्था में स्थूल देह का भान और सुषुप्ति के समय जो स्वप्नावस्था है ये सूक्ष्म देह का भान, और गाढ़ सुषुप्ति में ये कारण शरीर का भान, जो जगने पर कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, 5-6 घंटे मैं बहुत अच्छे से सोया। ये 3 शरीर हैं। इन 3 गुणों से बने हुए स्वभाव का जब परिवर्तन हो जाता है, गुणातीत स्वभाव, क्या यह जो पर्यो मुहि सहज स्वभाव सी हरिवंश नाम रस चाओ नाव सुदृढ़ भव तरन को। उपासक का स्वभाव परिवर्तन हो गया, उसका स्वभाव बन गया नाम जप करना। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, स्वभाव बन गया भगवत चर्चा सुनना। अब परिवर्तन हो रहा है भक्ति से।
स्थूल शरीर की सारी क्रियाएं भागवतिक, सूक्ष्म शरीर का सारा चिंतन प्रभु का, और स्वभाव बन गया है प्रभु के नाम का जप करना, गुणों का श्रवण करना, और ज्ञान में तीनों शरीरों का त्याग, इनकी क्रियाओं का, इनकी वृत्तियों का, इनके चिंतन का दृष्टा भाव से, ये मैं नहीं हूं। जब कोई उपासक मन और अहंकार इनको ठीक कर लेता है, तब वो जान पाता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। यदि आपका मन देह भाव से विषयों में विचरण करता है, तो आप चाहे भगत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे कर्मयोगी हो, कुछ नहीं है। सीधी बात समझो, मन जब अहम से, देह भाव से भोगों में विचरण करता है, तो आत्मस्वरूप अकर्ता होकर के भी बंधन को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो अपने को भूलकर अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त हो गया है। ज्ञान स्वरूप ऐसी प्रबल माया कि इसमें तदात्म हो गया है। तो अब सारी उपासना का कार्य बनता है इस मन को ठीक कर लेना। जिस समय मन सत्य चिंतन में होता है, मनन, उस समय बुद्धि प्रसन्न होती है, और प्रसन्न बुद्धि में अनुभव होता है कि मैं स्थूल देह नहीं, मैं सूक्ष्म देह नहीं, मैं कारण देह नहीं, ये स्वभाव भी प्रकृति का है, मेरा नहीं। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में जब खूब भगवान नाम जप होता है और मन निष्पाप हो जाता है, एक अद्भुत आनंद प्रकट होता है। उसी आनंद में उसे अपने आराध्य देव की रूप माधुरी दिखाई देती है। और जहां रूप माधुरी देखा तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीवपा निज से स्वरूपा, वो अपने भाव देह को प्राप्त होकर अपने आराध्य देव की समीपता को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत भ्रम बैठ गया है मूढ़ता के कारण कि ये शरीर मैं हूं, और ये शरीर के भोग जितना मैं भोगूंगा सुखी हो जाऊंगा। बहुत बड़ा भ्रम है, और इसमें प्रायः सब लगे हुए, कोई बिरला इस भ्रम से अलग हो पाता है। निर्मल तेजोमय भगवत स्वरूप आपका स्वरूप है। ये मैं हूं, इस शरीर को मानने के कारण आप विविध नामों में, विविध रूपों में फंस गए। ये शरीर का अभिमान, इसी से आपको काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, मोह सताता है, मद सताता है, मत्सर सताता है। किसमें? देहाभिमान में। मैं नाना प्रकार की नीच गतियां प्रदान करने वाला ये मैं अंतःकरण का जीव की दुर्गति कर देता है। जैसे अभी सब दुर्गति ही हो रही। बुद्धि अभिमान से युक्त हो जाती है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं विद्वान हूं। बस वो इस माया के नाटक में फंस करके पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। यहां उल्टा हो गया है। बुद्धि मन के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रिय विषयों के अधीन हो गई है। कह रहे हैं कि विज्ञानमय कोश है। क्या? ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जो जहां भी प्रवृत्ति करने के लिए चेष्टा करता है, पहले बुद्धि से निर्णय करता है, आप आदेश कीजिए, मैं आपको बहुत सुख प्रदान करूंगा, इस भोग में बहुत सुख है, देखो ऐसे ऐसे पहले भोगा था, वो सुख नहीं मिला, अब मैं आपको प्रदान करूंगा। वो मन बुद्धि को सिखाता है। और बुद्धि ईश्वर के मतलब स्वरूप के बिल्कुल तटस्थ वो शक्ति है, विज्ञानानंद घन है, वो तत्काल प्रलोभन देती है। देखो ऐसा सलाहकार मंत्री ने सलाह किया, मन मंत्री, अब राजा है जीवात्मा जो देह भाव को प्राप्त है, उसने तत्काल सुख मिलेगा ना, बहुत सुख मिलेगा। बुद्धि ने स्वीकृति कर दी, मन ने संकल्प बनाया, इंद्रियों के सहित क्रियाएं की, घोर बंधन को प्राप्त हो गया। अब वो जल रहा है, पश्चाताप कर रहा है। फिर मंत्री ने सलाह किया, फिर ऐसे अनंत जन्म हमारे निकल गए। जन्म मरण का मुख्य कारण जो मन है, उस मन का जो शासन करने वाली बुद्धि है, वो मन के अधीन हो गई है। तभी कहा है, होए बुद्धि जो परम सयानी। कैसे होगा? बोले नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, कोई सुगुन माला रचो। जो नाम जापक है उसकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है कि मन को तत्काल शासन में ले लेती। नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कहते हैं
कि मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए पर मैं कर बैठता हूं। क्यों कर बैठता हूं पता नहीं, ऐसा लगता है कोई भूत आता है करवा जाता है। वो भूत कोई नहीं, तुम्हारी वासना है, बुद्धि कमजोर हो गई, फौरन दस्तखत कर देती है मन के धमकाने पर। और जिस दिन नाम जापक उपासक निरंतर नाम जप करेगा, पवित्र आचरण कराने की बुद्धि में सामर्थ्य आ जाएगी। भूल न देह कुमारक पाऊं, उनसे गलत आचरण होंगे ही नहीं, अध्यात्म उन्नति शुरू हो जाती है। चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाली ये आत्मस्वरूप की प्रतिबिंब शक्ति है बुद्धि। ज्ञान स्वरूप जो हमारा स्वरूप है, उसकी मानो पूरी सामर्थ्य इसी पे आ रही है, और ये गलत उसका प्रयोग कर रही, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा का सारा खेल आपका है, आपका किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। ये हम बार बार इसलिए कह रहे कि आप स्वयं खड़े होइए, आप कमर कसिए अपने परम कल्याण की, तो आपका कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। ये सब भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, आपकी और मान्यता, आपका चिंतन, यही आपका कल्याण करेगा। शुद्ध बात मान लो, शुद्ध बात मान लो। कभी किसी को ऐसे ना करो तो भी चलेगा, लेकिन कभी किसी को ऐसे भी ना करो। सब में अपने आत्मस्वरूप प्रभु को देखो, अभी मंगल हो जाएगा। आचरण गलत हो गए, आशीर्वाद क्या करेगा, क्या करेगा आशीर्वाद? दिया तो दत्तात्रेय अवधूत जी ने आशीर्वाद शास्त्राबाहु अर्जुन को, आचरण बिगड़ गए तो काट के फेंक दिया, वही अवतार लेकर परशुराम जी के रूप में नष्ट कर दिए। आचरण बिगड़ गए तो भगवान शंकर ने सोने की लंका दी थी, भगवान शंकर ने ही हनुमान रूप धारण कर भस्म कर दिया उसको। बात समझो, संतों का आशीर्वाद का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना या भगवत प्रेम हो जाना। ये विज्ञान नामक शक्ति को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखती है। क्या? बुद्धि। यह अनुभव कराती है ज्ञान का, यही अनुभव कराती है क्रियाओं का, पर यह उल्टा देहाभिमान से युक्त होकर गलत निर्णय करने लगी है। इसीलिए भगवान ने आदेश किया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। दो को बात कही, एक सलाहकार मन और एक निर्णायक बुद्धि। अगर ये दोनों मेरे में लगा दोगे तो मेरे में ही निरंतर निवास करोगे। अब जो बहुत फंसाने वाला है, ये पांचवा कोश है, आनंदमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इसमें बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आनंदमय कोश, ये आनंदमय कोश उस आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आनंद सिंधु का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये चुंबक की तरह है। जैसे उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रकृति में चुंबक और कहां चिदानंद में आत्मस्वरूप। जैसे चुंबक विराजमान होने पर वो आगे लोहे में क्रिया होने लगती है, ऐसे आत्मस्वरूप साक्षी अकर्ता, उसके प्रभाव से ये सब क्रियाएं, ये सब आनंद भोग हो रहा है। वो एक रस निर्लेप है, वो उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, और उसकी चुंबकीय शक्ति से सब कुछ हो रहा है। ये आनंदमय कोश जो वृत्तियों में प्रियता पैदा होती है, भोगों में मोद मिलता है, जो श्रवण कथन आदि में प्रमोद मिलता है, ये सब आनंदमय कोश से अभी भगवदानंद का नहीं है। इस कोश का बाद होने पर भगवदानंद जब पांचों कोशों का बाद हो जाता है। ये गुणों में सुख, भोगों में सुख, अनुकूलता में सुख, पुण्य कर्म में सुख, ये जो सुख का अनुभव होता है आनंदमय कोश से होता है। आनंद का भान होता है। देहधारी पूरा प्रयास इसी आनंदमय कोश में डूबने का करता है। पुण्य का, अनुकूलता का, मान सम्मान का, ये जो सुख मिलता है, भोगों का जो सुख मिलता है, वो आनंदमय कोश से मिलता है, और ये बंधन है। आनंदमय कोश ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहता है। जागृत में क्रियाओं में आनंद, भोगों में आनंद, मान प्रतिष्ठा में, और ये स्वप्न में यदि अनुकूल स्वप्न आ गया तो उसका आनंद, और सुषुप्ति में तो आनंद है ही, 6 घंटे सोए, ये आनंद कोश से ही मिल रहा है। ये मेरा स्वरूप नहीं है जो क्रियाओं से मिलता है और नष्ट हो जाता है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा आनंद नहीं है। जो एक क्षण में सुखी किया दूसरे क्षण में फिर दुखी कर दे, वो आनंद नहीं होता। आनंद वो होता है जो एक रस होता है। इसलिए इस आनंद को मैं स्वीकार नहीं करता। मान प्रतिष्ठा,
भोगों का, अनुकूलता का, या सुषुप्ति का, या जागृत का, या स्वप्न का, सब मिथ्या। ये साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसकी सोच। ये आनंद उपाधि युक्त है, निरुपाधि नहीं है, ये प्रकृति का विकार है, ये परमात्मा स्वरूप नहीं है, ये शुभ कर्मों का परिणाम है, ये मन की मानी हुई अनुकूलता है, ये मन का माना हुआ है। क्या? सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुकूलता, भोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, नींद के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, स्वप्न के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, जागृत के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, तीन अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला, तीन गुणों के द्वारा प्राप्त होने वाला, तीन लोकों में प्राप्त होने वाला, ये सब मायाकृत है। ये एक तलवार में मारी ज्ञान की ऐसी सांप काट के फेंक दिया, तब जीवन मुक्त महापुरुष होता है। श्रुति कहती कि जो इन पांचों कोशों का निषेध कर देता है वो बोध स्वरूप साक्षी आत्म बोधवान हो जाता है। ये जो स्वयं प्रकाश है वो इन पांच कोशों में फंस गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसी आनंदमय कोश से थोड़ा सात्विक भाव आया, आप रो दिए, थोड़ा आनंद आया, आप समझ रहे हैं प्रेम है। नहीं नहीं, छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए। कभी पीतल को सोना मत समझ लेना। इस आनंद को का बाद होना चाहिए। त्रिभुवन में कोई भी सुख जब तुम्हें सुखी न कर पावे और आपके अंदर विरहाग्नि पैदा हो जाए, चाहे आत्मबोध की या भगवत दर्शन की, तब माना जाएगा कि अब आप साधक पंचकोशों का बाध करने वाले, भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले हैं। तभी कहा जाता है अगर न कर पाओ तो भागे हो वृंदावन, प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो, राधा नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना कठिन है तीन शरीरों के राग का त्याग करना, पांच कोशों का बाध कर लेना, कितना कठिन है। अभी तो समझे नहीं पाए कि पांच कोश वर्णन हो गए लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। इतनी मंद बुद्धि है कि अभी पकड़े नहीं पाए। तो क्या स्थूल शरीर, क्या सूक्ष्म शरीर, क्या कारण शरीर, क्या बोल रहे हैं। अंतःकरण, चतुष्टय, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सबसे अलग तो मैं हूं कौन? ये प्रश्न नहीं उठ सकता। इतनी मलिनता अंतःकरण में छा गई। अब इसी को सरल भाषा में समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, जो भी बवाल है माया का, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं प्रिया जो मैं आपके हूं। बिल्कुल आखिरी तो मैं बात बता रहे, धूप में दौड़ा के छाया में ले चल रहे हैं। हे श्यामाजू, ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये जो अभी तक बोलते रहे, हम तो पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। ये जो कुछ बोले उसके सहित मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कि जिन सुखों में फंसे थे वो सुख है नहीं। अब कैसे हटा जाता है ये भी पता नहीं, कैसे निकलेंगे। अब हम तो आपकी शरण ले ली है और बस राधा राधा राधा, ये अपने आप इन पांच कोशों का बाध हो जाएगा, अपने आप तीनों शरीरों का राग चला जाएगा। महारानी जो बड़ी कृपालु है, अंतिम समय तक सब घसीट लेंगी और अपना, अरे हम तो आश्चर्य माना, जिस पद के लिए जन्म जन्म यत्न किया जाता है वो पद मूढ़ पुरुषों को दे दिया। इसीलिए श्री जी के लिए सत्तारणी कृत स्वभाव सुध, ऐसे थोड़ी हम जय जयकार कर रहे हैं। आपको समझ में आता है, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं करते, ये बात पक्की समझ लो। हम किसी के पक्षपात की बात नहीं करते, हम वस्तु की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी सुना रहे हैं ना, यही हमारा पहला जीवन था, काशी का यही जीवन था। इसी के बाध करने में घाटों में पड़े थे महादेव जी की शरण में, जगत गुरु महादेव जी की शरण में। अब ये सब करके इधर आके जो ये बात समझ में आई, तो हम आपसे कहते राधा राधा राधा। जैसे पूज्य राधा बाबा सन्यासी, सब ज्ञान वैराग्य भक्ति के सब रहस्य के ज्ञाता, वो आखिरी जीवन राधा राधा राधा। मान लो हमारी बात, इस संसार से मुक्त होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। प्रियाजू के स्वभाव और प्रभाव को देखते हुए यदि अपने जीवन को समर्पित कर दे और राधा राधा राधा, तो वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं परम पद में नहीं है कोई बाधा, जहां श्री राधा वहां नहीं। हे, ये सारा ज्ञान विज्ञान इनके लिए है, लालजू की ही, लालजू के ये सबसे बड़े हैं, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। और जहां श्री जी कह दिए ना तिरछी चितवन करके, अरे रहने दो, तो पास हो गया, फौरन पहुंच जाएगा श्री जी के पास। हमको ऐसा पावर मिल गया है कि जहां लालजू की भी नहीं चलती है
वो पावर हमारी महारानी जो है, इसीलिए सबसे कह देते हैं भगवत प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? कभी मुस्कुरा के लाडली जो अगर ऐसे बोल दिए ये सब राधा केल कुंज वाले हैं एक ही बार में पूरा पास हो जाएगा। इसीलिए हम गरजते रहते, हम में सामर्थ्य कहां है कि हम आपको परम पद में पहुंचा दें। हम तो एक अधम जीव भगवान के शरणागत है, प्रियाजू की शरणागत है। बस जब बल आता है, जब बल की बात कहते हैं तो अपना नहीं होता। मेरे बल सी वृंदावन रानी, मेरा बल है मेरी महारानी जू, मेरी लाडली जू। हम गुरुदेव की कृपा से, उनकी कृपा से कुछ इतना जान पाए हैं कि इनकी मुस्कुराहट में कितनी दम है। अगर ये मुस्कुरा के लालजू की तरफ केवल इशारा कर दिया तो अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण एक संकल्प से हो जाएगा। तो हमारी स्वामिनी जी का आश्रय लेकर राधा 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 जो भी हम कर्म करें थोड़ा सावधान रहे। कोई ऐसे कर्म ना हो जाए कि हम राधा भी ना बोल पाए, हमारा नाम छूट जाए, प्यारी जी का भरोसा छूट जाए। ये दुख सुख आने जाने वाले थपेड़े हैं, इनको अपना मत मानो। इनको भजन के प्रताप से मत देखो कि हमारे दुख मिट रहे हैं या सुख बढ़ रहा है। ये सब माइक है। हमारा भजन बढ़ रहा है, हमारी प्रिया जी की प्रति प्रीति बढ़ रही, और आप चिंता न करें। आप तैराक नहीं हैं, आप नौका में बैठे हैं। और नौका में बैठने वाला हिले डुले नहीं, बैलेंस ना बिगाड़े, चुपचाप बैठा रहे। तो श्री हरिवंश प्रताप राधा राधा नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसलिए निरंतर नाम जप करो और विश्वास रखो प्रियाजू की कृपा पर। कभी घाटा नहीं होगा, कभी बाधा नहीं होगा। विश्वास करने वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंदा, शास्त्र कहता है, जिसकी आशा बंध गई है कि अब मेरे को क्या चिंता, मेरी तो प्रिया जो है, मेरा तो परम मंगल हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। विश्वास को कभी प्रभु नहीं तोड़ते, विश्वास को कभी प्रियाजू नहीं तोड़ती। दृढ़ विश्वास रखते हुए काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब मेरा जन्म लाडली जी के चरणों में समर्पित, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी पक्का। यही एक उपाय सर्वोपम रह गया है, और ये कोसों का बाध करना। आप देख लो, सामने एक पदार्थ रखा हो तो 100 बार झूला झूलेगा मन। वो मना किया था कि पाना नहीं रजोगुण, तो रोज थोड़ी पाते हैं, आज पा लेते हैं कभी कभी। तो अब इतना थोड़ी तमोगुण चढ़ जाएगा। बार 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 मन को निर्विषय कर पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। देखो, बातें बना लेना अलग अलग बात है, लेकिन मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती जो है, उसको परमात्मा स्थान में लगा देना बहुत कठिन बात है। इसीलिए हम गुरुदेव की जय जय बोलते हैं, आराध्य देव की जय जय बोलते हैं, कि उनकी कृपा से ये सुलभ हो सकता है। हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं रह गई, आप देख लो, इतनी नहीं रह गई। किसी भी विषय में हम लड़ते हैं और लड़कर हार जाते हैं। आप खुद अंदर से देख लो, मतलब आपका हृदय है, आप उसके जज हैं कि आप कितना जीत रहे हैं और कितना हार रहे हैं। अगर परिणाम में लिखा जाए तो ऐसे करके कहा जाएगा कि हम बस इतना ही समझ लो, टोटल हार रहे हैं। पूरी गणित लगा के तो बराबर बराबर 0 हार रहे हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे प्रभु की शरण में। ये भक्ति मार्ग है। मोक्ष सामग्र्याम भक्तिरेव गरीषी, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मोक्ष सामग्री में सबसे बड़ा साधन क्या है? बोले भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो चूंकि ज्ञान मार्ग है, बोले स्वरूपानुसंधान। जो स्वरूपानुसंधान है यही भक्ति का स्वरूप उन्होंने बताया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम दया। समस्त कर्म भगवान को समर्पित करो और राधा 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 नाम जपते रहो। परम भक्ति है। भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, घोर पापियों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। गोस्वामी जी बहुत करुणा करके कह रहे हैं, कोई छटाक है, कोई शेर है, कोई प्रभु हमारा वजन सबसे ज्यादा बड़ा है। आपने छटाक छटाक को पार किया होगा, अब हमको पार करके दिखाओ, हम तो बहुत वजनील है, बड़ा बोझा है हमारे ऊपर। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो हम लोगों को ढांढस बता रहे हैं कि जितने भी इनको पार के बहुत छोटे पापी समझ में आते हैं, बड़ा पाप तो हम कर रहे हैं, जो हम जान करके कर रहे हैं। प्रभु आप मेरा कल्याण कर दीजिए, तो जाने तो पक्का कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब जानते हो, एक कनेक्शन बस हटाना है।
वो उन्हीं का लगाया हुआ कनेक्शन है माया के द्वारा। देहाभिमान सच्ची ऐसे ऐसे हटा बिजली खत्म। दे स्थूल सूक्ष्म कारण हम ढूंढते मर जाएंगे, वो तार का कनेक्शन ही समझ में नहीं आएगा। वो इंजीनियर भेज देंगे, 1 सेकंड में हटा देंगे। इंजीनियर कौन है? सदगुरुदेव। ऐसे ऐसे हटा दिया। 5 भूले दे सुध छठे भावना रास की। वो निरंतर अपने प्रिया प्रीत। वैसे हमें सच्ची बात समझ में आई है, ऐसे वाली बात ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐसे करना है। आत्मसमर्पण, प्रभु को आत्मसमर्पण कर दो, ये सब आ जाएगा। ये अंदर गणित जितनी चलती है ना माया की, इनकी एक कृपा कटाक्ष से सब हट जाएगी, विश्वास मानना। और हम ढूंढते रहे मोबाइल में इतने बढ़िया गाना और इतनी आवाज होती है, फोड़ के देखो कोई नहीं है। वही तारा ही गुत्था का गुत्था लगे हुए नहीं, उसमें चित्र भी आते हैं, नाच गाना भी होता, संगीत भी बजते हैं, सब आवाजें आती है। और अगर फोड़ के देखा जाए तो एक आदमी भी नहीं है अंदर, और सब उसमें आ रहे हैं। वो कनेक्शन तारों का है। अमेरिका सर्च करो तो अमेरिका बात कर लो यार। मोबाइल में इतना विज्ञान ने रच दिया, तो ब्रह्मा जी ने इसमें कैसे कैसे कनेक्शन किए देख लो, फाड़ के कहीं मिलेगा नहीं। आज तक किसी ने जीव को नहीं देखा, आज तक किसी ने मन को नहीं देखा, बुद्धि को नहीं देखा। हमें लगता है इंजीनियर से बात करनी है, जैसे मोबाइल के इंजीनियर नो, एक वो तार काट दे ऐसे तो आप सर्च करो कुछ नहीं आएगा। इंजीनियर है भगवान, और वही सदगुरुदेव रूप में आए हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि का निकर। अब ये जितना प्रपंच साउंड सर्विस चल रही है, इसमें बड़े दृश्य, बड़े देखो ना यहाँ सब चल रहा है। अब हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव ये बंद कराओ, हमारा कनेक्शन निकुंज से करो। ये त्रिगुणात्मिका माया की फिल्में देख करके और यहाँ का नौटंकी नाटक देख के हम ऊब गए हैं। पक्का समझो, जैसे आपको है ना कि बोले अमुक चैनल से हमें तो बोले इतना रुपया लगता है, तो निकुंज में परम धन लगता है, ये लौकिक धन चलता नहीं। तो परम धन राधा नाम कितना इकट्ठा किए हो, जितना इकट्ठा कर लो जल्दी से जल्दी कनेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे देखो, लाइव नहीं हो चलता, बोले लाइव चलता है ना, तो रसिकों के आगे लाइव चलता है। हाँ, दिन रात का कोई भी अंतर नहीं है, निरंतर, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, कोई भी बाधा नहीं, निरंतर। निस्देश जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखय दिन प्रति लहे। ये आचार्य कृपा से, ये गुरुदेव की कृपा से। पर आपके पास धन होना चाहिए, बिना धन के नहीं होगा। और वो धन परम धन है, नाम। परम धन राधा नाम आधार। जितना नाम आप एकत्रित कर लो, आप निष्पाप हुए कि आपका कनेक्शन उठा करके देहातीत अवस्था में रख दिया जाएगा। एक क्षण लगता है। कभी हम सत्संग में बोले थे कि 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, बस वही सेकंड कनेक्शन देह भाव से हटकर प्रियालाल के भाव में गुरुदेव ने रख दिया। ध्यान से अगर समझो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रथम करे तन भाव बदली, अपबप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। बोले निकुंज रस का रसास्वादन करने के लिए पहले जो स्त्री पुरुष भाव बैठ गया, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। बोले पहले ये बदले, और आचार्य कृपा से हमें सहचरी भाव प्राप्त हो, तब हमारा प्रवेश हो निकुंज लीला में। तो ये हमारे बस की बात नहीं, कैसे बदले? तो जिस कुम्हार ने बनाया है उसको पता है कैसे बनाया है। जिस इंजीनियर ने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को मिला करके इस सृष्टि की रचना कर दी, इस सृष्टि की, अब वही कनेक्शन हटा सकता है। जिसने बांधा है वही छोड़ सकता है, बांधने वाला ही जानता, फट से गांठ छोड़ देगा। और हम लगे रहेंगे जन्म के जन्म, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, नहीं खुल रही गांठ। ऐसे हो जाओ, हम छक गए, नहीं खुल पाएंगे, और आप खोल दो तो वो प्रकाश करेंगे। खोलने की जरूरत नहीं, खुला हुआ पहले से ही था, भ्रम से अपने को बंधा हुआ मान रहे थे। राधा राधा राधा, श्री राधा वल्लभ लाल।